अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं। जितने उन्होंने एलिगेशन पाकिस्तान पे लगाए हैं, पाकिस्तान ने उनकी जो है ना वो फ्री ट्रायल इंक्वायरी भी जो है ना वो करवाना चाहिए। और पाकिस्तान का ऐसा जिस तरह से उनका कल भूषण यादव यहाँ पे जिस तरह पकड़ा गया था, ठीक है, हमारा तो जो है ना वो सर्विंग ऑफिसर कोई भी वहां पे जो है ना वो उस तरह से पकड़ा नहीं गया। कि ये मुल्क अमन चाहता ही नहीं। कौन सा मुल्क? इंडिया अच्छा, ये चाहता ही नहीं कि जी हम आगे बढ़े या हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। इंडिया इसीलिए तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को एक सेकुलर स्टेट के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। क्यों? अगर हम इसी वजह से इस माइंड से आ रहे हैं ना, हम 60 साल हो गए तकरीबन, हम कह रहे जहाद है अफगानिस्तान में, अब फ़लस्तीन में है, हमारे अवाम क्या करें? हमने ये जहाज़ है किस लिए बने? फ़लस्तीन में जहाद इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अफगानिस्तान में हमें जहाद नज़र आ रहे हैं। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से शदीद किस्म की नफरत करने लग गया है। ये किसने कहा है नफरत? सारे अफगानी कहते हैं। अब क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं? यार ये इसहाक डार स्क्रिप्टेड माइंडेड पर्सन है और इसका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, फौज जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से 100%। इंडिया इसीलिए तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। जब पाकिस्तान अपने ये सारे मामला बंद नहीं करेगा, इनको शट डाउन नहीं करेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड हो ही नहीं सकती। मिस इंडिया ने इस तरह कोई किस्म के कोटेशन या कमेंट्स वगैरह नहीं दिए बिल्कुल दिए। आप नरेंद्र मोदी साहब ने दिए, जयशंकर ने भी, कल का बयान है उनका। बात करें हम क्यों इंडिया के साथ लगे हुए हैं कि इंडिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ट्रेड, ये अलग सोच है। इंडिया के हम खुद इतने बने, इंडिया खुद आके हमारे साथ करे। फीस होनी चाहिए, सबसे पहले फीस लाजमी है, और फीस तब तक नहीं आएगी जब तक हम अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे साथ अफगानिस्तान में फ़ीस होगी तो पाकिस्तान में फ़ीस होगा। अफगानिस्तान में फ़ीस नहीं होगी, मतलब इस यही साल है कि पख्तून सारे कह रहे हैं कि हम एक बेल्ट हैं। कि ये मुल्क अमन चाहता ही नहीं। कौन सा मुल्क? इंडिया अच्छा, ये चाहता ही नहीं कि जी हम आगे बढ़े या हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? बात है। आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भूटान के विजिट पे गए हैं, फिर यूक्रेन और रशिया ने भी उन्हें इनवाइट कर दिया है। वो जब से हुकूमत में आए हैं, आए दिन जो है वो इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि जी अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, अपने मुल्क को जो है वो बेनिफिट दिया जाए, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाई। जब देखें कि हर दूसरे दिन वो किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर चले जाते हैं, अपने उनके मुल्क में आप ऑलरेडी देखें इतनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेकर आते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि इंडिया के साथ ट्रेड ना होने की वजह से पाकिस्तान में फल और सब्जियों की कीमतें किस हद तक बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले हमने रमज़ान बाज़ार की विज़िट की है, हमने सब्ज़ी मंडी के विज़िट किए। हमने वहाँ पर देखा कि जो प्याज यहाँ मार्केट में 250 से 300 रुपये किलो मिल रहा है, इंडिया में 25 रुपये किलो है। जो केला पाकिस्तान में 350 रुपये दर्जन मिल रहा है, इंडिया में 40 रुपये दर्जन मिल रहा है। तो डेफिनेटली अब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुल जाती है तो आवाम को सब्जी और फल तो सस्ते मिलेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी साहब भी यही कहते हैं और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है उनका भी यही बयान है। बेसिकली ये तो दोनों पे एलिगेशन है ना। कोई भी जो है ना वो अब जितने उन्होंने एलिगेशन पाकिस्तान पे लगाए हैं, पाकिस्तान ने उनकी जो है ना वो फ्री ट्रायल इंक्वायरी भी जो है ना वो करवाना चाहिए। और पाकिस्तान का ऐसा जिस तरह से उनका कल भूषण यादव यहाँ पे जिस तरह पकड़ा गया था, ठीक है, हमारा तो जो है ना वो सर्विंग ऑफिसर कोई भी वहां पे जो है ना वो उस तरह से पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान तो अब दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलेगा?
देखिए ये तो ऑब्वियसली बात है कि उनके जो है ना वो वीएन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज ये है कि उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो रिपीट कर चुके हैं। और इवन इमरान खान के दौर में भी जब जो है ना वो हमारी कपड़े की इंडस्ट्री जो है ना वो बंद हो रही थी, तो तब भी कपास जो है ना वो वहाँ से मंगवाने के लिए इन्होंने जो है ना वो ऑर्डर दिए थे। और बट एट द एंड जो है ना वो जब प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुँची थी तो इमरान खान ने जो है ना वो के कपड़े इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में जो है खासकर इंडियन कपड़े को बड़ा पसंद किया जाता है। इंडियन ज्वेलरी को, इंडियन मेकअप को, आप अनारकली साइड पर चले जाएं तो वहाँ पे तमाम इंडियन चीज़ों की मार्केट है। अब एक अरसे से जो है वो इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से, ट्रेड बंद होने की वजह से हमारी चीज़ें आना बंद हो गई थी। तो डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि एक बार अगर ट्रेड खुल जाती है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि इस वक्त अगर हम हालात का जायज़ा लें तो हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है।